कभी सोचा है कि ये जो सारी संख्याएं हैं, ये कुछ आसान से नियमों पर क्यों चलती हैं? तो कक्षा 10 के गणित का जो पहला अध्याय है, वास्तविक संख्याएं, उसमें हम ठीक इन्हीं दो दमदार आइडियाज के बारे में जानेंगे जो पूर्णांकों की पूरी दुनिया की नींव है। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस अध्याय के दो सबसे जरूरी स्तंभों पर नजर डालेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और फिर बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उसकी शक्ति की। ये जो पूर्णांकों की पूरी दुनिया है ना, वो असल में दो बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर टिकी हुई है। एक का लेना देना है संख्याओं को भाग देने से, और दूसरे का लेना देना है संख्याओं को उनके सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से। तो ये है हमारे वो दो स्तंभ। एक तरफ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो हमें डिवीजन यानी भाग के प्रोसेस को समझने में मदद करती है। दूसरी तरफ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो हमें बताती है कि संख्याएं अंदर से बनी कैसे हैं। और जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो हमें गणित की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बहुत ही मजबूत टूलकिट मिल जाती है। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। देखिए, इसका नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पर यह असल में एक ऐसी चीज है जो हम सब ने छोटी क्लासों में सीखी हुई है। भाग देना यानी डिवीजन। ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, है ना? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे भाई, ये तो वही बेसिक सा डिवीजन का नियम है जो हम कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब यूक्लिड की प्रमेयिका इसी जानी पहचानी बात को बस एक फॉर्मल गणित की भाषा में लिख देती है। ये कहती है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां a हमारा डिविडेंड है, b डिवाइजर है, और सबसे काम की बात यह है कि जो रिमाइंडर R है वो हमेशा डिवाइजर b से छोटा ही होगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 25 को 7 से भाग देना है, तो a हो गया 25 और b हो गया 7। अब 7 गुणा 3 होता है 21, तो हमारा कोशेंट यानी Q हुआ 3 और बचा कितना 4, तो रिमाइंडर R हो गया 4। और देखिए 4 जो है वो 7 से छोटा है। बस यही तो है प्रमेयिका। तो सवाल ये है कि इस प्रमेयिका का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इस्तेमाल होता है दो नंबरों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। यहां पर सारा खेल है स्टेप्स का। हम बार बार लेमा लगाते हैं। देखिए, पहले 420 को 130 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 30। अब अगले स्टेप में जो पिछला डिवाइजर था यानी 130, वो हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 मतलब 0 ना हो जाए। और बस जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, हम रुक जाते हैं। उस आखिरी स्टेप का जो डिवाइजर था वही हमारा HCF है। इस केस में वो है 10। तो 420 और 130 का HCF हुआ 10। कितना आसान तरीका है ना? ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्तंभ। अब चलते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और देखते हैं कि ये हमें नंबरों के बारे में क्या नया सिखाती है। ये प्रमेय बहुत मजेदार बात कहती है। ये कहती है कि हर कॉम्पोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल यूनिक होता है। मतलब हर नंबर का अपना एक फिंगरप्रिंट या DNA होता है। यहां देखिए, जैसे 12 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 बार 2 और 1 बार 3 ही होंगे। आप चाहे जैसे भी तोड़ें। या फिर 30 को ले लीजिए, उसके फैक्टर्स हमेशा 2, 3 और 5 ही रहेंगे। ये बिल्कुल तय है। यही है उनका यूनिक फिंगरप्रिंट। अब ये जो यूनिक फिंगरप्रिंट वाला आइडिया है ना, ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये असल में हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि क्या 6 की कोई भी पावर, मतलब 6 टू द पावर n, कभी 0 पर खत्म हो सकती है? इसका जवाब हमें प्राइम फैक्टर से ही मिलेगा। देखिए, कोई भी नंबर अगर 0 पर खत्म होता है तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो सकता है। और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 5। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब जरा 6 के प्राइम फैक्टर्स को देखिए। 6 होता है 2 गुणा 3, तो 6 की पावर n का मतलब हुआ 2 गुणा 3 की पावर n। मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे, चाहे n कुछ भी हो। और यहीं पर हमारी आधारभूत प्रमेय काम आती है, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं
और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, तो 6 की किसी भी पावर में 5 कभी नहीं आ सकता। तो जवाब साफ है, 6 की पावर n कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल। ये प्रमेय एक और काम में हमारी मदद करती है। कभी-कभी हमें यह साबित करना होता है कि कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिना उसे पूरा कैलकुलेट किए। जैसे ये एक्सप्रेशन देखिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसको पूरा गुणा करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए, दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, तो हम 13 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। मतलब ये पूरी संख्या 13 और 78 का गुणा है, और किसी भी संख्या के अगर एक और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट होती है। हो गया साबित। तो हमने देखा कि कैसे ये दो स्तंभ काम करते हैं। यूक्लिड की प्रमेयिका हमें एचसीएफ निकालने जैसे प्रोसेस में मदद करती है, और आधारभूत प्रमेय हमें नंबरों के स्ट्रक्चर, उनकी बनावट के बारे में बताती है। तो एक तरफ प्रोसेस है और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर। ये दोनों मिलकर पूर्णांकों की दुनिया को चलाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है कि आगे चलकर और एडवांस गणित में ये दोनों विचार आपस में कैसे जुड़ते होंगे, ये हमें कहां ले जा सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।